तुम तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। कहाँ थी तुम? मैं मैं कहाँ जाऊंगी? अंदर ही थी। मैंने तो मुझसे कहा कि तुम कहीं बाहर गई हुई हो। कहीं नहीं गई थी, यही थी। चले? सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो क्या बात करनी है? मुझे ये कहना था कि क्या मैं हुमा को अपने साथ ले जा सकती, अगर अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात? सच पूछो तो मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। मैं उसे लेकर आती। हुमा, हाँ हुमा, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, अरसिम लेने के लिए आया मुझे, लेकिन मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। तुम साथ चल रही हो मेरे। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मुझे माफ कर दो। उस दिन जो मैंने सबके सामने तुम्हारे साथ किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम बड़ी हो, अगर तुमने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और ना ही मैंने बुरा माना है। आप तो मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं शाजिया, तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अगर वो सिर्फ हमारी फुप्पो का घर होता ना, तो फिर तो और बात थी। लेकिन वो ससुराल है तुम्हारा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ सुनना पड़े। कोई कुछ नहीं कहेगा, ना तुम्हें ना मुझे। और वैसे भी अरसिम से पूछ लिया है मैंने, उसे कोई एतराज नहीं है। अब अम्मी से किया हुआ वादा भी तो पूरा करना है ना। तो मैं अकेले इस घर में कैसे छोड़ दूं? चल रही। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? प्यारी लग रही हूँ ना? अब देखते रहोगे या बताओगे भी? अच्छी लग रही हूँ ना? शहरयार की डेथ हो गई है। कब? तुम ठीक हो ना? कहाँ है वो? अरसिम, अरसिम।
सोनिया, तुम्हारा दुख बांटा नहीं जा सकता सोनिया। लेकिन लफ्जों से इसका असर कम किया जा सकता है। शायद मेरे अल्लाह ने इसीलिए ताज़ियत की रस्म बनाई है। लेकिन ये यकीन करो, मैं रस्म पूरी करने नहीं आई। मुझे तुम्हारा बहुत दुख है। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। भाब, शाजिया कहाँ है? किचन में है। बुला दूं? नहीं, मैं खुद मिल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मुझे आपकी मदर का बहुत अफसोस हुआ। मुझे अफसोस करने आना था, लेकिन मैं आ नहीं पाई। मैं समझ सकती हूँ। आपको कुछ हेल्प की जरूरत? अरे नहीं, हेल्प कैसी? तुम रहने दो, तुम जाकर बैठो। मेहमान हो ना तुम, और मेहमानों से काम नहीं करवाते। तुम बैठो। आपको किसने कहा मैं मेहमान हूँ? मैं तो इसी घर का फर्द हूँ। वो अलग बात है कि कुछ दिनों के लिए मैं अपनी मामा की तरफ चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अरे, आप तो परेशान हो गई हैं। फिक्र नहीं करें, नर्सिंग को आपसे नहीं छीनूंगी। वो तो बस हिसाब चुकता करना है इस घर के लोगों से, तो बस वही करने आई हूँ। आई होप सो कि हमारा टाइम अच्छा गुजरेगा, मेरा और आपका। मैं गाड़ी से सामान निकलवा लूं, आप चाय दें? तुम निकलवाओ सामान, मैं आती हूँ। आंटी, आप प्लीज मुझे सोनिया के साथ रहने की इजाजत दे दें। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये क्या कह सकती है। अब तो शहरयार भी जिंदा नहीं है कि मैं
मैं ये कहूँ तुमसे कि तुम किसी और कमरे में जाके रह लो। पता नहीं क्या कुछ हो गया हमारे साथ, और लिखा है हमारी किस्मत में। ना तो मैं किसी को मना कर सकती हूँ, ना इजाजत दे सकती हूँ। मेरा मेरा इस घर में आने का एक मकसद है, और वो मकसद मैं भी आपको नहीं बता सकती। लेकिन अगर वो मैंने आपको बता दिया, अल्लाह ना करे इस घर में किसी की मौत हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगी अभी, लेकिन यकीन करें, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, वही जो शहरयार भाई करना चाहते थे। मैं एक बुजुर्ग को जानती हूँ, उनके पास बहुत इल्म है। वो सोनिया को ठीक भी कर देंगे और इस घर से काला जादू भी खत्म कर देंगे। बस आप मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दे, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बाहर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं आती हूँ। क्या है ये सब? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। जब तुम्हारी और शाजिया की पिक्चर्स वायरल हुई थी, जब तुम शॉपिंग मॉल में उसके साथ बहुत मजे कर रहे थे, जब तुमने अपनी प्यारी सी शाजिया से शादी कर ली। सुनैना, मैं तुम्हारी इस घर में आने की वजह पूछ रहा हूँ। अरसे मुझे लगता है कि तुम भूल गए कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, और इस हक से इस घर में आ जा सकती हूँ, रह भी सकती हूँ। हक? कौन से हक की बात कर रही हो तुम? सुनैना, ये हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम अपने पापा के साथ चली गई थी। और वो और क्या? क्या बताओ, और क्या? निकालो अपने दिल में जो भड़ास है तुम्हारे। अब क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे तुम फिक्र नहीं करो, तुम पे हक जताने नहीं आई, और नहीं तुम्हारी प्यारी सी शाजिया को तुमसे छीनने आई हूं। मैं तुम दोनों को तंग नहीं करूंगी, ना ही तुम दोनों के बीच में आऊंगी। बाय द वे, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई भी मसला हो तो तुम आंटी से बात कर सकते हो, मैंने उनसे इजाजत ले ली है। मनवा माने ना, ये तो जाने ना। कहीं जा रही हो? हाँ, अम्मी की कब्र पर जा रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें ले चलता। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरी तरफ देखो। तुम
नाराज हो किसी बात पे? मैंने कुछ कहा नहीं ना। सुनैना मेरी वजह से नहीं आई, वो खुद ही आ गई है। मैं तो खुद हैरान हूं कि वो कहां से आ गई। अरसिम, तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे शादी के लिए कहा था तो तुमने क्या कहा था मुझसे? तुमने मुझसे कहा था कि सुनैना का क्या होगा। और तुम्हें क्या अपना जवाब याद है कि तुमने क्या कहा था? सब याद है। शाजिया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि 1-2 दिन में कोई फैसला कर लूंगा। मैं नहीं चाहती अरसिम कि किसी के साथ ज्यादती हो, किसी को मेरी तरफ से तकलीफ हो, ना तुम्हें, ना सुनैना को और ना किसी और को। लेकिन अगर तुम्हें छोड़ना ही हो ना तो मुझे छोड़ देना। गाफिल हूँ तेरे इश्क में। तुम्हें छोड़ने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जाऊं? ले चलूं तुम्हें? नहीं, क्योंकि अकेले जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए किससे बातें ही नहीं की। अकेले में बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। बाहर वेट कर लूंगा। नहीं, तुम अगर साथ जाओगे तो मेरा दिल बाहर ही पड़ा रहेगा तुम्हारी तरफ। तुम रुको, मैं आती हूँ, जल्दी आऊंगी। चलो जाओ। गाफिल हूँ तेरे इश्क में, दिखता खुदा भी न मेरा। मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं, क्योंकि मुझे इतना बदनाम कर दिया गया कि आप तो क्या, मेरा कोई अपना भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। मगर आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा, क्योंकि बिस्तर में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप सोच रही होंगी ना कि ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको और मुझे डसने वाली औरत एक ही है। आपकी अरसिम से लैदगी, सोनिया की बीमारी और शाजिया की सारिम से तलाक, इन सब के पीछे शाजिया ही है। ये सब करने के लिए शाजिया ने काले जादू का सहारा लिया है। अगर आप ये समझ रही हैं कि शाजिया किसी के जरिए ये सब कुछ करवा रही थी, तो अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। शाजिया खुद एक जादूगरनी है। पता नहीं, लेकिन वापस आ गई है वो। कौन? मेरे महबूब की महबूबा। और कौन? अब क्या लेने आई है? तेवर बता रहे हैं उसके, सब कुछ जान चुकी है वो।
वो शहरियार मरते मरते सब कुछ बता गया उसे। तुम्हारे तेवर क्या है? जो चाहे कर ले, अरसिम को तो नहीं छीन सकती ना मुझसे। हाँ, अभी तो दो बोल मोहब्बत के भी ठीक से नहीं कहे हम दोनों ने। अभी तो बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ कहना है, और बहुत कुछ। अरसिम को छीनने नहीं दोगी, बाकी जो चाहे कुछ कर ले, करने दोगी? क्या करेगी? वही सब कुछ जो तुमने खराब किया है, उसे पलटने की कोशिश करेगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उसे तो सिर्फ अरसिम से वास्ता होना चाहिए ना। ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था, तुम्हें भी सिर्फ अरसिम से ही वास्ता होना चाहिए था। कितने घर खराब किए तुमने, किस किस को बीमार किया है, क्या कुछ नहीं किया तुमने सिर्फ एक शख्स को पाने के लिए। आपको क्या लगता है इतना आसान है उसके लिए ये सब कुछ करना? हाँ, सब कुछ ठीक कर देगी? ये तो तुम पर है। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम उसे ऐसा करने दोगी या नहीं? लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से अरसिम से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हारा जोश मान पड़ गया है। पहले तो मंजिल की तरफ भाग रही थी, और अब मंजिल रुक सी गई है। अब तक तेरी रस्सी दराज थी, अगर अब से नहीं होगी, वो जो तेरे लिए दुआएं किया करती थी अब नहीं रही। जवाल शुरू हो गया है तेरा। शादिया, क्या हुआ शादिया? हाँ, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं कर सकती। शाजिया अगर बुरा ना मानो तो एक कप चाय। अरे हुमा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? ऐसे ही बारिक पड़ के बोर हो रही थी तो सोचा कि खाना बना लूं। पप्पू से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बना लो। आपको कुछ चाहिए? अब हाँ, वो पानी पीना था। आप फिक्र नहीं करें, मैं ले लेता हूँ। आप बाहर बैठिए, मैं ले आती हूँ। आर यू श्योर? जी, मैं ले आऊंगी। थैंक यू। ये लीजिए पानी, थैंक यू। और ये चाय। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? एक कप चाय ही तो बनानी थी, इसमें तकल्लुफ की क्या बात? आप पीकर देखिए ना कि कैसी बनी है। जी जरूर। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी चाय है। आपको वाकई पसंद आई है या फिर आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, ये वाकई बहुत अच्छी चाय है। शुक्रिया। हेलो पापा। हेलो बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है। गुड। आप बताएं, मामा कैसी हैं? मामा बिल्कुल ठीक है। हम लोग मुल्तान के लिए निकल रहे हैं। आप वाकई मुल्तान जा रहे हैं? हाँ हाँ, हमारी बेटी हमें कोई काम कहे और हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा, बाबा जी मान जाएंगे ना? मान जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बाद में कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है मेरा बच्चा? अपना ख्याल रखिएगा। ओके।
ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? प्यारी लग रही हूं मैं? हाँ। कहो, चुप क्यों हो? मैं सोच रहा था कि तुम्हारी खूबसूरती को अल्फाज क्या था, इतनी खूबसूरत जो लग रही हो। अरे फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, मेरी मजाल, मैं तो सिर्फ प्यार कर रहा हूं। अच्छा। तो फिर एक सवाल पूछूं? पूछो। मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या सुनैना से? अरसिम, खफा हो गए, नाराज हो गए। मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था, वैसे ही एक सवाल किया। तुम्हें बुरा लगा? हाँ, बुरा लगा तुम्हें? I'm sorry, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाजिया, तुम जानती हो सुनैना मेरी वजह से नहीं आई, मैंने नहीं बुलाया उसे, तुम जानती हो। जानती हूँ मैं, कितनी पागल हूं ना मैं भी, कैसे अजीब अजीब सवालात करने लग जाती हूँ ना, तो फजूल में तुम्हें नाराज कर देती। और जरा सी बात पर तुम जा रहे थे मुझे छोड़कर। याद रखना, सारी दुनिया की नाराजगी मंजूर है, लेकिन तुम्हारा दूर जाना नाकाबिले कबूल है। नाराज मत हुआ करो, मत नाराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु रब्बिन नास। क्या हुआ? वाह, शाजिया, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है वहाँ जो अच्छा, हमें मैं देख देखता रहा है, हमें देख रहा है, वहाँ कोई है। अरसिम, मैं देखता हूँ, फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ। शाजिया, शाजिया, पता चल, कहाँ चली गई थी तुम? और पता चला कौन था? नहीं, तुम परेशान हो? नहीं। शाजिया, इधर देखो।
क्यों ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कोई अलग कर रहा है, तुम्हें मुझसे कोई छीन रहा है। तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। आ रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। क्या बात है? परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं करने आई, ना कहने आई हूं। एक चीज ढूंढ रही हूं, वो मिल नहीं रही है। बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? वजह क्या है? हाँ? लेकिन इस खुशी की वजह क्या हो सकती है? तुम्हारी खुशी की वजह क्या हो सकती है? तुम क्यों खुश हो? मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि तुम्हें खुश मैं देख नहीं सकती। बुक्स काफी अच्छी कलेक्शन रखी है छुपा के। हाँ, आजकल बुक्स पढ़ने लगी हो? अरे तुम बुक्स कैसे पढ़ सकती? तुम्हें तो मैंने इस काबिल ही नहीं छोड़ा। लगता है सुनैना बुक्स पढ़ के सुनाने लगी है। हाँ, इतनी सी बात थी, इसे
से ढूंढ रही थी मैं इतनी देर से? पागल, हो गया मेरा काम। अब लग रही है ना बस। ऐसे प्यारी लगती है मुझे ना, ऐसे प्यारी लगती हो तुम। मनवा माने ना, ये तो जाने ना, मनवा माने ना। कुछ चाहिए आपको? जो चाहिए था वो तो बहुत पहले ही मिल गया था। मगर हाँ, लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। रात को खिड़की के पास तुम ही थी ना? लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं जानती थी कि तुम इसी तरीके की कोई हरकत करोगी लाजमी, और मैं ये भी जानती थी कि बहुत जल्द तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी। अब बेहतर होगा कि यहां से जाने की करो।